महाराष्ट्र के नासिक के लिए बुधवार का दिन ऐसा होगा किसी ने सोचा ना था। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और हर दिन कोविड-19 के नए रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है और इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ। ऐसा हादसा कि 22 लोगों की जान चली गई। ओल्ड नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल की इस इमारत में 22 के हालत में ही सांसें अटक गई। एक एक सांस के लिए 22 मरीज तड़पते रहे और तड़प तड़प कर गाल के गाल में समा गए। माझा भाऊ बरा झालेला परत गेला नाही राहिला हो माझा भाऊ काय करू रे प्रकाश प्रकाश अरे तू काल पाऊल गेला ना रे। डेथ टोल 22 है। तो वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ है। कोरोना ने पहले ही महाराष्ट्र को मुसीबत में डाल रखा है। पहले से ही अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। दवाइयों की किल्लत से मरीज अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में गैस का यूं लीक होना और 22 लोगों की इस तरह से मौत हो जाना हर किसी के मन को मार रहा है। मिसहैप वहाँ पर हुआ है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लीकेज वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअल्टीज़ हुई है, ये हुई है। मैं वहाँ पर वो ये जो हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है। यानी महाराष्ट्र में जैसा कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास होता है और मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है मिस्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि नासिक में ये हादसा नहीं हुआ है बल्कि ये हत्या हुई है। ठाकरे सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है। 22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी। म्युनिसिपल कमिश्नर सिविल सर्जन को फोन किया था। 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उद्धव सरकार ने नासिक के इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही भरोसा दिया है कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। खैर, कुछ बचा नहीं है कहने को, कुछ बचा नहीं है सुनने को, कुछ बचा नहीं है जताने को, कुछ बचा नहीं है बताने को। जिस ऑक्सीजन के लिए देश भर में हाहाकार है वो ऑक्सीजन महाराष्ट्र के इस अस्पताल में तो थी, लेकिन एक हादसे की वजह से 22 लोगों की जान चली गई। न्यूज़ तक ब्यूरो।